दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मस्ती 923 में आपका स्वागत है। मैं मैथ 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। तो मैं इसको आसान ट्रिक से बताते हैं। 2 या 3 सेकंड में सवाल हल करें। तो जैसे 15 आदमी है तो यहाँ लिख लेंगे ट्रिक M1 इंटू D1 अपान जब अर्न कितने करते हैं 540 रुपये, तो इसको ये हो गया E1 मतलब हो गया अर्निंग हो गया। अब इसी तरह आप लिख लेंगे M2 इंटू D2 और ये आ गया आपका E2, ये आपका फार्मूला होता है। तो अब इसको जैसे 15 आदमी और 9 दिनों में कितना कमाते हैं 540 रुपये कमाते हैं। तो 18 आदमी D2 में कितना कमाएंगे 360 का। बस इसको इस आसान तरीके से हल कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, 18 तिरका 54। अरे 9 से इसे काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से 2 काट दिया, 3 से इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। तो कितने दिनों 5 दिनों में, 5 दिनों में ये आ गया। तो ये कितना निकला 5 दिनों में। तो आपका आंसर कौन सा मैच करता है डी। तो आपका डी सही है। आप चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनकी दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनकी दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी। तो दोस्तों इसको हम ऑप्शन से हल करेंगे। ऑप्शन से जैसे आप सलीम की आयु, तो सलीम की आयु सलीम ये हो गया और रेशियो दादा ये हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे ये लिख लिया 10 रेशियो लिख दिया 62। अब पहला ऑप्शन इसको चेक करके देखेंगे। तो पहले में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16 हो गया। अब 6 दूसरे में जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 6 2 68 हो गया। 16 का अगर भाग देंगे तो इसका 5 गुना आ रहा नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया। अब इसी तरह इसमें 5 करके जोड़ेंगे। 5 है, अगर इसमें 5 जोड़ा तो आपको कितना आ गया 15 हो गया। अब 62 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 67 हो गया। अब ये 15 का भाग इसमें देंगे तो ये 15 चौको और ये नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें अब दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन करके देखेंगे। तो 10 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 14 हो गया। रेशियो और 62 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 67 हो गया। अब इसका भाग देंगे तो ये 5 बार नहीं जाएगा। अब देख लेंगे ये डी नंबर। तो डी में क्या करेंगे कि जैसे 10 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 13 हो गया। अब 62 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका 65 हो गया। तो आप 13 का भाग दे करके देखें 13 पच्चीस 65, तो 5 गुना हो गया। अब 5 गुना कह रहा है कि दादा की आयु सलीम की आयु से कितनी 5 गुना हो जाती है। तो कितने वर्ष बाद, तो यानी 3 वर्ष बाद आपका डी आंसर सही है। तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट। एक आयताकार मैदान 90 मीटर गुणे 70 मीटर का है। एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है। उसके दादा द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों अब ये देखिए इसकी लंबाई कितनी हो गई आयताकार की 90 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 70 मीटर। तो आप इसका निकाल लेंगे परिमाप। तो इसका कुल परिमाप। अब जिसका परिमाप निकाल लिया परिमाप, तो आप जिसका परिमाप निकालते हैं तो लंबाई कितनी 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 70। इस तरह जो जोड़ देंगे तो कितना हो गया 9 9 18, 180 प्लस 7 7 14, 140 ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 0 8 4 12, 1 1 2 3, 320 मीटर। 320 मीटर हो गई इसका परिमाप। आप कह रहे 5 बार परिक्रमा करता है, तो 5 बार परिक्रमा तो 5 बार परिक्रमा करता है, तो ये कुल दूरी कितनी हो गई। तो इसका 320 गुणे 5, तो 0 5 दूनी 10, 5 या 15, 1 16 यानी 1600 मीटर। तो इसका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, इसका आंसर मैच कर रहा है सी। तो सी आपका आंसर मैच कर रहा है।
अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल दोस्तों, यदि a बराबर 16 b बराबर 5 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका दोस्तों जैसे ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का। इसका क्या होता है ए माइनस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, फिर से लगा दे रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और ब्रैकेट में हो गया ए माइनस बी, ये हो गया। तो अब इसको इस फार्मूला में रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अब दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये हो गया। इससे इस तरह काट लेंगे तो अब इसमें कितना हो गया एक आ गया, ए माइनस बी कितना हो गया 16 माइनस 5, तो इसका कितना निकला 1/11। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, इसका बी आंसर मैच कर रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट, यदि हितेश 40 वर्ष का है और रोनी 60 वर्ष का है तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो दोस्तों इसको इस तरह लगा लेंगे, मान लो कितने वर्ष पहले, तो माना x वर्ष पहले, माना x वर्ष पहले, x वर्ष पहले। तो अब ये हितेश है तो ये हितेश की आयु हो गई और ये रोनी की आयु हो गई, रोनी की आयु। तो रोनी की आयु कितनी हो गई 40। अब 40 में क्या करेंगे x माइनस कर दिया x, और 60 है 60 में क्या करेंगे x माइनस कर दिया। तो इसको इस तरह लगा देंगे 40 माइनस x बटे 60 माइनस x बराबर 3/5 हो गए, 5 हो गए। अब 5 को कितना होगा 20, 200 माइनस 5x और 18 180 माइनस 3x, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो 200 ये प्लस का इस तरफ आया माइनस का 180 बराबर 3x माइनस की 3x, ये 5 में माइनस के इस तरफ आ गए 5x प्लस का हो गया 5 में 3 गए 2x, और इस तरह कर लेंगे तो इसका घटा दी 0, 10 में 8 गए 2, 20, 2 से 2 काट दिया तो कितना हो गया 10, तो इसका आ गया 10 वर्ष। तो ये 10 वर्ष पहले, तो इसका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सी में आंसर मैच कर रहा है। तो इस तरह लगा सकते हैं। अगर इस तरह दोस्तों नहीं लगाना तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ये जैसे इसको लिख लेंगे 40 रेशियो, आप लिख लेंगे 60 रेशियो। अब इसमें क्या पहला ऑप्शन से चेक करके देख लेंगे तो इसमें 5 घटा दिया तो कितना आ गया 35, इसमें 5 घटाया तो कितना आ गया आपको 55। तो अगर इसका भाग देंगे तो नहीं आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसमें 20 घटा करके देखेंगे तो दूसरे वाले में, तो 40 में 20 गए 20 आ गया, और इसमें दूसरे वाले में घटा के देखेंगे 60 में 20 गए तो आपका कितना आ गया 40 आ गया। तो इसका निकालेंगे तो ये 2 रेशियो 1 रेशियो 2 बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसमें तीसरे वाले में देखेंगे तो तीसरे वाले में अगर 40 में 10 घटा लिया तो आपका कितना बचेगा, तो इसमें 30 आ गया, और इसमें 10 घटा दिया तो कितना बचा 50। अब इससे ये कट गया तो 3 रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो आपका 5 आ गया। तो आपका आंसर कौन सी आपका मैच कर रहा है, यही आपका सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट सब, मैंने एक बिल का 3/5 बार भुगतान किया है। यदि बिल का ₹400 अब भी चुकाना शेष है तो बिल का कुल रकम कितना था। तो दोस्तों इसको इस ट्रिक से हल करें। ये 3/5 भाग है, तो 3/5 और शेष भाग, तो अब इसका जैसे शेष भाग निकालना है, शेष भाग, तो इसका शेष भाग निकाल देंगे। शेष भाग कितना हो गया 1 माइनस 3/5। अब इसका निकाल दिया तो 5 का भाग दिया तो 5 माइनस 3, तो कितना हो गया 2/5 भाग, 2/5 भाग और 2/5 भाग हुए। अब 2/5 भाग, तो 2/5 भाग बराबर हो गए ये 400 रुपये, तो एक भाग बराबर निकालना है, तो 400 गुणे 5/2 और 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, 2 0, 5 दूनी कितना हो गया 10,
यानी 1000 रुपये। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? सी आंसर मैच कर रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का दाम 2,54,550 है रुपये। 6 अंगूठियों और 12 चूड़ियों का मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों देखो ये इसका क्या है, अंगूठियों का कितना हो गया? ये 3 गुना। 2 से कितना हो गया? 3 गुना। 4 से कितना हो गया? 4 3 12, ये भी 3 गुना। जब ये 3 गुना है तो इसका 3 गुना का इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करा दिया 2,54,550 में। इसका गुणा करा दिए 3 का तो 0, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 चौक 12 1 13, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। तो आपका आंसर कौन सा मतलब मैच कर रहा है? 7,63,650 रुपये। तो ये डी आंसर मैच कर रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक स्कूटर एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 42 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों ये रेशियो कितना दिया है? रेशियो दिया है 9:5 दिया है। अब इसमें 42 रुपये अधिक है तो इसका अंतर कितना हो गया? ये 4 हो गया। अब 4 अंतर हो गया तो इसका कितना हो गया? 42 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? तो ये 4 का इसमें भाग दिया तो 4 एकम 4, 0 4 5 20, यानी 1050। अब 1050 अब मोपेड का हमसे पूछ रहा है तो इसमें मोपेड कितना? ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 का कराया तो 0 5 25, 5 एकम 5, यानी 5,250 रुपये। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? बी आंसर मैच कर रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।